दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हाल ही के दिनों में परीक्षाएं हुई हैं, उससे जनसंख्या से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग प्रत्येक शिफ्ट में जनसंख्या से 1-2 प्रश्न थे ही, तो जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को देखना बनता है। सर्वप्रथम हम लोग जनसंख्या से संबंधित फैक्ट्स जानेंगे और उसके बाद इससे संबंधित डाटा को भी ध्यान में रखेंगे। तो चल शुरू करते हैं। जनसंख्या तो कहता है, जनगणना शब्द की पहली बार चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया था। तो जनगणना का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? चाणक्य के पास अर्थशास्त्र में। उसके बाद है विश्व में पहली जनगणना अगर पूछे तो यह स्वीडन होगा और यह 1749 में हुई थी। अगला देखते हैं, विश्व में पहली दशकीय जनगणना जो हुई थी, यह अमेरिका में हुई थी 1790 में दशकीय जनसंख्या शुरू हुई थी। उसके बाद है भारत में पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में, यह लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। यह केवल जनगणना है, दशकीय नहीं है। अगर दशकीय के बारे में जानेंगे तो भारत में पहली दशकीय नियमित जनगणना जिसको कहेंगे वो 1881 में प्रारंभ हुई, जो रिपन के द्वारा 1881 में शुरू किया गया और उसी समय से जनगणना चला आ रहा है। अब अगला है कि आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी जो होगी केंद्र सरकार की होगी। यह बात केंद्र की है, ना कि राज्य की। जनगणना करने की जो अगर देखा जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो यह डिपार्टमेंट राज्य सरकार में मतलब केंद्र सरकार में जाएगी। अगला देखते हैं, जनगणना अधिनियम 1948 पारित हुआ। जनगणना कब? 1948। अगर पूछेगा जनगणना अधिनियम बताइए तो 1948 में पारित हुआ था। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग बनाया गया। गृह मंत्रालय के द्वारा क्या बनाया गया? कब? 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना विभाग बनाया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना विभाग बनाया गया। अब आगे देखते हैं, जनगणना आयुक्त। फर्स्ट जनगणना 1872 के समय वायसराय जो थे, यह मेयो थे। वायसराय अगर पूछे कि फर्स्ट जनगणना 1872 के समय कौन थे, तो यह मेयो थे, लॉर्ड मेयो। और उसके बाद है फर्स्ट नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में, उस समय आयुक्त कौन थे? तो यह है WBD प्लोडन। माफ कीजिएगा, यहाँ डब्लू नोट कीजिएगा, ये WW प्लोडन है। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 के समय आयुक्त जो थे R.A. गोपालास्वामी थे। R.A. गोपालास्वामी कौन? 1951 के समय आयुक्त जो थे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय। 15वीं जनगणना 2011 में, उस समय आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली रहे हैं। 15वीं जनगणना 2011, ये बार बार पूछा जाता है, इस फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा कि 15वीं जनगणना उस समय आयुक्त डॉक्टर चंद्रमौली
अगला प्रश्न देखिए, 16वीं जनगणना 2021 स्वतंत्र भारत का 8वां होगा कि समय आयुक्त 16वीं जनगणना होगा और 2021 में देखा जाए स्वतंत्र भारत का 8वां ही होगा कि समय आयुक्त। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसे आप देख लीजिएगा एक बार। 2021 में कोरोना के कारण ये 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया और इसे 2022 में किया जाएगा। अगला और बढ़ते हैं। 2011 की थीम जो रही थी, ये थीम को बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि यह थीम अति महत्वपूर्ण है। थीम है 2011 का थीम जो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 जो अभी हाल ही के दिनों में पूछा जाएगा आगामी परीक्षा में, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम है 2021 का। 2011 का थीम है हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अगर जनसंख्या घनत्व निकालने का पूछ दे, कभी कभी इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं कि जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। वहाँ का जितना आदमी होगा वो और वहाँ पे जितने क्षेत्रफल होंगे वो, उससे भाग देने से जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। और अगर शिशु लिंगानुपात निकालना हो तो लड़की की संख्या 6 वर्ष 0 से और बटे लड़कों की संख्या 0 से 6 वर्ष और गुना 1000, इससे जो आएगा शिशु लिंगानुपात। यह फार्मूला एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि यह डायरेक्ट सवाल में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात अगर देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000, यह लिंगानुपात निकालने का फार्मूला है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या बटा 1000। और अगर साक्षरता दर पूछ लिए तो साक्षरता दर साक्षर की संख्या बटे 7 वर्ष प्लस की संख्या, अर्थात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को साक्षर में नहीं गिनेंगे, गुना 100। साक्षर की संख्या बटे 7 वर्ष प्लस की संख्या, जितने भी लोग होंगे वो 7 वर्ष से पार होंगे तभी उसका गिनती साक्षरता में होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो 100% कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ 0 से 6 वर्ष के बालक को गिनती में काउंट नहीं किया जाता है। अब चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, जहाँ डाटाएँ मिलेंगी और ये डाटा आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। कहता 2011 की, उसको देखिए 2011 की जनगणना, भारत की कुल जनसंख्या 1210854,977, अगर इसको डायरेक्ट कहें तो 121 करोड़ के आसपास की डाटा है। अगर फैक्ट्स देख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में या बीते परीक्षाओं में डायरेक्ट डाटा दे दिया जाता है जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डाटा को एक बार देखिए, 1210854,977। अगर पुरुष का जनसंख्या पूछा जाए तो यह 51.47% है और महिलाओं का देखा जाए तो 48.53% है। अगर भारत की जनसंख्या देखा जाए विश्व के सापेक्ष में तो 17.5 है। भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से जो शहरी है वो 31.14% है और ग्रामीण 68.86% है। तो यह डाटा बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो शहरी और ग्रामीण का आंकड़ा एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं।
और जनसंख्या के बारे में। पहले देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक और कम। डाटा देखते हैं कि जो भारत में जनसंख्या होगा कहाँ सर्वाधिक है और कहाँ कम है। तो सबसे सर्वाधिक है राज्य में यूपी और सबसे कम है सिक्किम में। अगर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो यह दिल्ली में सर्वाधिक है, और इधर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो लक्षद्वीप, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में बहुत सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या है और सबसे कम लक्षद्वीप में है। उसी तरह अगर घनत्व के हिसाब से देखें तो पर व्यक्ति 382 है लगभग, और सबसे सर्वाधिक राज्य है बिहार में 1106, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देखा जाए तो 11,320, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान 46। अगर दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो 17.7% है, और सर्वाधिक जो है सर्वाधिक और कम, सर्वाधिक में मेघालय और कम में नागालैंड, और अगर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दादर नगर हवेली, और सबसे कम में देखा जाए तो लक्षद्वीप। अगर साक्षरता दर देखा जाए तो 73% है साक्षरता दर, और सर्वाधिक है तो यह केरल में। मैंने कहा था ना कि कोई भी राज्य का 100%, मैंने कहा था ना कि कोई भी राज्य का शिक्षा साक्षरता दर 100% नहीं हो सकता, इसीलिए केरल का 94% है। 94% होने का कारण यह है कि यह अपने आप में 100% है, क्योंकि यहाँ 0 से 6 वर्ष के बालक का काउंट नहीं किया गया है। सबसे कम देखें तो राज्य बिहार में है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था 61.8% है। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो लक्षद्वीप और ज़्यादा में, और सबसे कम में है दादरा एवं नगर हवेली। यहाँ कुछ नोट्स पॉइंट हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में कहता है नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर नोट की गई है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या रहा, तो वह है ऋणात्मक। यह जेपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ नोट करा दिया है कि यह 11th जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला और देखें तो यहाँ लिंगानुपात देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंगानुपात पूरे भारत के दृष्टि से देखा जाए तो 943 है। सर्वाधिक राज्य केरला में है, जहाँ 1084, और सबसे कम हरियाणा 879, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो पुदुचेरी 1037, और सबसे कम दमन एवं दीव 618। इसीलिए राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। 1000 पुरुषों में मात्र 618 दमन एवं दीव में महिलाएं हैं। अगला फैक्ट्स, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है, और सर्वाधिक नगरीय वाला जो है यह महाराष्ट्र है। नोट कर लीजिएगा इसको। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी, और नगरीय वाला है महाराष्ट्र। और अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, वह नॉर्मल डाटा था और यह प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश 90%, और नगरीय में है 62.2%। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉर्मल डाटाज में है
और यहाँ पर प्रतिशत डाटा है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। अब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और एसटी प्रतिशत में देखा जाए तो यह मिजोरम में है। नॉर्मल अगर पूछे तो मध्य प्रदेश और प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम। उसी तरह सर्वाधिक जनसंख्या एससी का पूछे तो यह है यूपी उत्तर प्रदेश, और एससी प्रतिशत में पूछे तो यह है पंजाब। ध्यान रखिएगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी नहीं है, कोई भी एससी नहीं है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। तो दोस्तों, यह रही आज की जनगणना पर आधारित प्रश्न। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।